बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज की दुनिया में ज़्यादातर लोग कल की चिंता में लगे रहते हैं। कल क्या होगा ये सोच सोच कर परेशान रहते हैं और अपने आज को नहीं संवारते। जबकि बाबा जी फरमाते हैं कि आने वाले कल में क्या होगा उसकी चिंता किए बिना आज पर ध्यान दो। बाबा जी कहते हैं, आज का काम कल पर मत छोड़ो, गुरु का सिमरन आज ही करो। कल का कोई भरोसा नहीं, कल है या नहीं। साथ संगत जी, पशु पक्षियों को भी अपने कल की चिंता नहीं है, वो तो सिर्फ आज की सोचते हैं। एक इंसान ही है जो अपनी और अपनी 10 पीढ़ियों के बारे में सोचता है। प्यारी साथ संगत जी, आज जो साखी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये साखी हमें एक बहुत बड़ी सीख देने वाली है, तो कृपया इसे पूरा सुनिए जी। संगत जी, एक बार एक जादूगर था जो छोटे छोटे जादू करके लोगों का मनोरंजन करता था। जो थोड़ा बहुत मिलता उससे अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटी थी। जादूगर चाहता था कि वो राजा के दरबार में जाए, अपना जादू राजा की सभा में दिखाए, ताकि राजा उसकी कला को देखकर उससे प्रसन्न हो जाए और उसे राजा से हीरे मोती जवाहरात और बहुत सारा धन मिल जाए और आगे का उसका जीवन आसानी से कट जाए। लेकिन साथ संगत जी, कहते हैं ना, इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और है। यहाँ भी मालिक को कुछ और ही मंजूर था। राजा के दरबार में जाना कोई आसान बात तो थी नहीं। इसलिए जब वो राजा के मंत्री के घर उसके बच्चे के जन्मदिन पर जादू दिखाने गया तो उसने मंत्री से कहा कि मुझे राजा के दरबार में जादू दिखाने के लिए राजा से इजाज़त लेकर दो। मंत्री ने राजा से बात करके उसे रविवार का दिन बता दिया। तो वो रविवार के दिन राजा के दरबार में गया और छोटे मोटे जादू दिखाने लगा। उसने राजा को खुश करने के लिए राजा का मुकुट ही जादू से उड़ा दिया। ये देखकर दरबार में बैठे लोग तो हंस पड़े, लेकिन राजा को बहुत गुस्सा आ गया। राजा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी इज्जत उछाल दी हो। जादूगर ने राजा का मुकुट दोबारा उसके सिर पर रख दिया। राजा से अपनी गुस्ताखी के लिए माफ़ी भी मांगी, लेकिन राजा बहुत गुस्से में था। उसने जादूगर को माफ़ नहीं किया। गुस्से में राजा ने उसे फांसी का हुक्म दे दिया और बोला कि आज से 8 दिन के बाद इसे फांसी दी जाएगी। तो साथ संगत जी, राजा का फरमान सुनकर जादूगर की सारी हिम्मत चली गई। वो वहीं जमीन पर बैठ गया कि मैं तो यहाँ राजा के दरबार में धन इकट्ठा करने आया था, लेकिन राजा ने तो मुझे फांसी की सज़ा सुना दी। जब वो घर गया तो उसकी पत्नी ने उसका चेहरा देखकर कहा, क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? तो वह रोने लगा और बोला, मैं तो अपने परिवार के लिए धन कमाने के लिए राज दरबार में गया था, लेकिन गलती से मुझसे राजा का मुकुट ही उड़ गया। राजा को बहुत गुस्सा आ गया और उसने मुझे अगले हफ्ते फांसी की सज़ा सुना दी है। तो उसकी पत्नी ने कहा, आप घबराइए मत, हमारे सतगुरु हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। उसको अपने मालिक पर पूरा विश्वास था, लेकिन जादूगर की तो रातों की नींद उड़ गई थी, खाना पीना सब भूल गया था। उसकी पत्नी ने कहा, मैं अरदास करने के लिए अपने सतगुरु के पास जाऊंगी और आप देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप निराश मत होना। वो 8 दिन तक अपने गुरु घर में जाती रही, भजन सिमरन करती रही, गुरु घर में जाकर सेवा भी करती। तो वहीं पर उसके मन में अपने पति को बचाने की एक तरकीब आ गई। उसने घर पहुंचकर अपने पति से कहा कि आप राजा को कह दें कि मैं उड़ने वाला घोड़ा बना रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपको बख्श देंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में आज तक भी किसी ने उड़ने वाला घोड़ा नहीं बनाया। राजा खुश हो जाएगा और आपकी सज़ा को माफ़ कर देगा। 8 दिन के बाद जब वो जादूगर दरबार में गया तो राजा ने अपने आदमियों से कहा कि इसे फांसी की सज़ा दे दो, अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो बता दो। ये बात सुनकर वो जादूगर रोने लगा। तो राजा ने उससे पूछा, तुम रो क्यों रहे हो?
मृत्यु से डर लग रहा है? उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। बात यह है कि मैं एक उड़ने वाला घोड़ा बना रहा हूँ और मुझे इस बात का अफसोस है कि अगर आज मुझे फांसी हो गई तो वो घोड़ा नहीं बन सकेगा। मेरे साथ साथ मेरा ये हुनर भी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, क्योंकि ये हुनर दुनिया में सिर्फ मेरे पास है, किसी और के पास नहीं। तो राजा ने सोचा कि उड़ने वाला घोड़ा तो मुझे भी चाहिए। फिर जादूगर से पूछा कि ये उड़ने वाला घोड़ा कितना समय में बन जाएगा। तो जादूगर ने कहा, शहंशाह, ये उड़ने वाला घोड़ा बनाने में मुझे 1 साल लगेगा। राजा ने उसकी सज़ा 1 साल आगे बढ़ा दी और बोला कि आज से 1 साल के बाद अगर तुम उड़ने वाला घोड़ा बनाकर मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हारी सज़ा माफ़ कर दूंगा। अगर तुमसे ये घोड़ा नहीं बन पाया तो 1 साल के बाद मैं तुम्हें फांसी की सज़ा दूंगा। वो जादूगर अपने घर वापस लौट आया और उदास मन से अपनी पत्नी को बताया कि मुझे राजा ने 1 साल का समय और दिया है। तो उसकी पत्नी बोली कि आप उदास मत हो, आपके पास 1 साल है, आप इस समय को व्यर्थ मत गवाइए। आप भगवान का भजन कीजिए, गरीबों की सेवा कीजिए और अपने हाथों से दान पुण्य कीजिए, तो देखना सतगुरु आपका बाल भी बांका होने नहीं देंगे। तो साध संगत जी, जादूगर ने पूरा 1 साल भजन सिमरन किया, गरीबों की सेवा की, मदद की। उसका फल तो उसे मिलना ही था। उसकी जो छोटी सी गलती की सज़ा उसे मिली थी वो टल गई। जब 1 साल के बाद जादूगर दरबार में गया तो देखा वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है। लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि राजा और उसका घोड़ा दोनों एक हादसे में मर गए। राजा ने अपनी जगह पर अपने बेटे को राजा बना दिया। उसका बेटा बड़ा ही दयालु था। उसके बेटे ने घोषणा कर दी कि यदि मेरे पिता ने किसी को कोई भी सज़ा दी है तो मैं उन सबको माफ़ कर दूंगा और उन्हें सुधरने का एक मौका दूंगा। जादूगर ये सुनकर बहुत खुश हो गया और अपने घर वापस आ गया। अपनी पत्नी से बोला, मैं तो सोचता था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन तुम्हारे कारण ही मैं बहुत बड़ी मुसीबत से बच गया हूँ। तुम्हारे सतगुरु ने मेरी जान बख्श दी है। अब मेरे ऊपर ना कोई इल्ज़ाम है और ना ही कोई सज़ा। वो पत्नी बड़ी खुश हुई और जल्दी से अपने सतगुरु के पास अपने पति को ले गई। जब सतगुरु को जाकर माथा टेका तो उन्होंने पूछा, भाई क्या बात है, आज तो बड़े खुश नज़र आ रहे हो। तो उनकी पत्नी ने कहा, गुरुजी, आपकी दया से मेरे पति की जान बच गई। राजा मर गया और उसके बेटे ने इनकी सज़ा को माफ़ कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुजी बोले, ये मैंने नहीं, तुमने किया है। तुमने जो नाम का सिमरन किया है उसी के कारण सारे दुख कट जाते हैं। जो मुसीबत आनी होती है वो टल जाती है। नाम में इतनी ताकत है, इसलिए जितना हो सके नाम का सिमरन करो। जीवन में जितना समय मिला है उसे अनमोल बनाओ, व्यर्थ मत गवाओ, क्योंकि जो समय गुरु की सेवा सिमरन में लगता है वो अमूल्य हो जाता है। सिमरन से हमारी एक नहीं कई पीढ़ियां तर जाती हैं। तो साध संगत जी, हमें भी आने वाले कल की चिंता को छोड़कर अपने आज को, अपने वर्तमान को संवारना है। बाबा जी भी बार बार यही कहते हैं कि सिमरन करो, सिमरन करो। इसलिए आज से ही हमें इस काम में लग जाना है। जब जागो तभी सवेरा। तो साध संगत जी, अगर आपको रूहानी साखियाँ सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।